कुछ रोकना चाह रहे हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ काठगोदाम 11 बजे 11:15 पहुंच गया। आज मैं वीडियो की शुरुआत कुछ अनयूजुअल तरीके से कर रहा हूं, आपको आवाजें सुना रहा हूं। तो जो भी लोग घर से सफर के लिए निकलते हैं वो इन आवाजों से, इन हॉर्न से निश्चित तौर पर परिचित होंगे। मैं भी सफर पर निकला हूं, यानी घर से अपने निकल करके काम के लिए लौट रहा हूं। गांव की यादें हैं, गांव हमें किस तरह से लगता है, ये बात सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता जो ग्राम श्री के नाम से है, उसमें आप महसूस करें। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलताए से सोए, भीगी अधियाली में निश की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। क्लिष्ट शब्द जरूर है, लेकिन आप हिंदी भाषी हैं तो अर्थ भी लगा लेंगे। कुल मिलाकर के ये है, मेरे गांव में मेरा जहां बचपन बीता है वहां दूर दूर तक खेत फैले हुए हैं, मखमल कोमल सी हरियाली यानी घास है, सूरज की बढ़िया किरणें हैं, चांदी की तरह उजली हैं। हम भी बार बार अपने गांव को देख रहे हैं। कल सुबह निकलना है, उम्मीद करते हैं कि सफर अच्छा रहेगा। यहाँ बच्चों से भी मिलना हो रहा है बार बार। बच्चों की जो बाल सुलभ हरकतें हैं या बोलने का तरीका है वो बड़ा प्यारा होता है। आज का ब्लॉग मैंने थोड़ा सा गैर परंपरागत तरीके से शुरू किया था। बहरहाल जगत नेचर चैनल के सभी व्यूअर्स को सादर नमस्कार। गंगोली हाट सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। इसको रिकॉर्ड किए हुए समय भी काफी हो गया है, 2-2.5 महीने से ज्यादा हो गया है। फिर भी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अब हम लोग एक मैक्स में बैठे हैं जिससे हमको काठगोदाम तक जाना है। आगे बुजुर्ग दंपति बैठे हुए हैं, हम लोग बीच वाली सीट में बैठे हुए हैं। देखिए सफर गंगोली हाट से शुरू होता है, पनार और दन्या होते हुए आगे बढ़ता है। अब हम लोग लगभग उस जगह पहुंच गए हैं जहां से अल्मोड़ा से आने वाली सड़क लमगड़ा के पास में मिलती है। क्योंकि हम दन्या के आगे सुआ खान से शहर फाटक या जिसको कहें कि हम धानाचोली वाली रोड पर मुड़ गए हैं। सीधे भीमताल में जाकर के हम मेन रोड पर मिलेंगे। ये थोड़ा सा लिंक रोड है, लेकिन इसमें ट्रैफिक कम होता है तो जो टैक्सी चालक हैं उसी रास्ते से जाना पसंद करते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट भी है। जब घर से निकलना होता है तो घर की यादें आती हैं। रास्ते में उसी तरह का मूड रहता है। ये जो मूड है ये धीरे धीरे जब अन्य लोगों से मिलेंगे, जब समय ज्यादा हो जाएगा, यानी 2-4 घंटे बीत चुके होंगे, तब पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं और नीचे नदियां हैं, साथ में अन्य लोग भी हैं, थोड़ी औपचारिकता के साथ बातचीत होती है। देखिए अगर आप अपने वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा तो कंफर्टेबल होती है, लेकिन आपको सार्वजनिक वाहन यानी कि पब्लिक कन्वेंस होता है, टैक्सी है, बस है या आपके शेयर्ड कारें हैं, उसका सुख नहीं मिल पाता। उस सुख से आप वंचित हो जाते हैं। आपको सार्वजनिक वाहन है, उसमें बैठते हैं तो आप 2-4 लोगों से सीधे सीधे बातचीत करते हैं। 4-6 घंटे के लिए वो और आप हमसफर हो जाते हैं। अपने गांव के, अपने कस्बे के बारे में, अपने जिले के बारे में बातचीत होती है। मैं निकल रहा हूं, लेकिन हर चीज मुझे लग रहा है कि यही कह रही, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। कुछ आगे बढ़ेंगे तो जो मस्तिष्क है वो भी आराम मांगेगा, तो सफर में नींद भी आती है। उसी नींद में यात्रियों के अलग अलग तरीके का जो व्यवहार है वो आपके सफर को और भी, जिसको कहें कि अनएक्सपेक्टेड बना देता है। कई बार आप उनसे इरिटेट होते हो, कई बार आपको उनकी मजबूरी समझ में आती है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग आपकी मदद करते हैं। ये जो सहयात्री का भाव है ये भी बहुत अच्छा है, इसको एक्सपीरियंस भी करना चाहिए।
देखिए हिमालय पर्वत कितना खूबसूरत दिख रहा है। जिस हिमालय को हम भारत का मुकुट कहते हैं, उस हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला को बार बार देखने का मन करता है। इस रूट पर ये हिमालय आगे मुक्तेश्वर पहुंचने तक बहुत खूबसूरती के साथ दिखते हैं। पहाड़ से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो संगीत तो जरूर बजाती हैं। आप घर की यादों में खोए हुए हैं और कुछ अलसा भी गए हैं, और आपको ये भी ध्यान आ रहा है कि मुझे कल या परसों से अपने काम पर भी जाना है रूट। इसी बीच आपका ड्राइवर वो अचानक अपने सीडी प्लेयर या यूएसबी प्लेयर को दबा देता है। आपकी तंद्रा भंग हो जाती है। आप धीरे से अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं अब किस स्टेज में रहूं, मैं अपने घर के स्टेज में रहूं या अब जो आने वाला कल परसों है उसके बारे में सोचूं, वहां क्या काम करने हैं, या फिर मैं अपने सफर का आनंद लूं। गानों की अलग अलग लाइनें होती हैं, कई बार वो प्रेरणा भी देती है। लेकिन सफर कट रहा है। अब तंद्रा आपकी थोड़ा सा ठीक हो गई है, आंखें भी खुल गई हैं, चारों तरफ आपने देख लिया है। अब आपका मन थोड़ा सा संगीत की तरफ को बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर रोज बेरोज कुछ नया गुल तो खिलना है ही है। कोई फिल्मी संगीत हो, उसमें अगर फीमेल वॉइस ना हो तो आनंद ही नहीं आता है। और इसी तरह के संगीत हम देखते हैं कि जहाँ सुनसान जगहों पर चल रहे हैं, उन वाहनों में, उन टैक्सियों में, बसों में ये गीत अवश्य बजते हैं। सवाल ही नहीं, चाहत कहाँ छुपती है। इसको और मुस्क छुपता थोड़ी है, छुपाए से नहीं छुपता है। सही बात है, कई बार आदमी डिसीजन लेने में थोड़ा सा विलंब भी कर देता है। हड़बड़ी भी मत करिए और बहुत डिले भी मत करिए। अच्छा म्यूजिक चल रहा हो, आप उस म्यूजिक के साथ में खुद भी आत्मसात हो गए हैं, यानी आपका मस्तिष्क उसको रिप्लाई दे रहा है। इसी बीच में जो हवाएं चलती हैं, जो मोड़ आते हैं पहाड़ों में, उनमें कई बार जो है स्पीकर की आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होने लगती है। फिर भी संगीत को आप छोड़ते नहीं हैं। और ये देखिए, संगीत का जो धुन है, जो इंस्ट्रूमेंटल है, उसके बीच बीच में जो हॉर्न की आवाज है, ये भी आपको बताती है कि आप जिंदा हैं, आप लाइव हैं और सफर में बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। कुछ गाने तो बनते ही ऐसे हैं जिनमें सिग्नेचर टोन होती है, आदमी उस धुन को जरूर सुनना पसंद करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बीच में टुकड़े क्यों सुना रहा है, कॉपीराइट का सवाल है। आप इन गानों को सुनिए, कई बार आपको कुछ समाधान भी मिलते नजर आते हैं। कि आपसे बातचीत करते करते हम लोगों का सफर पूरा भी हो गया है और अब हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। जब घर से चले थे उस समय लग रहा था कि दिल बोझिल है, और हमारे जो भी पीछे की यादें थी या जो हिमालय पर्वत था, अपने घर का दरवाजा था, अपने लोग थे, उनको देख करके लग रहा था कि बार बार वो ये कह रहे हैं कि अभी न जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। लेकिन ये कहाँ संभव है, जाना भी पड़ता है। घर से दूर जाएंगे तभी रोजगार भी मिलेगा, तभी काम भी हो पाएगा, तभी लौट के घर आएंगे तो घर वालों को भी लगेगा कि हाँ भाई कुछ करके आया है। तो व्यूअर्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।